नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आप सबका ज्योतिष सीखने के क्रम में राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में कर्क राशि का विस्तृत वर्णन, जिसमें आप पौराणिक, वैदिक और लौकिक और समयानुसार भौतिकता में हर विषय के पहलुओं को कर्क राशि के विषय में समझेंगे। तो चर्चा करेंगे कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी भी चैनल पर नए हैं अथवा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यूट्यूब वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजता है और अन्य लोगों को भी अपने ज्योतिष संबंधित विषयों की जानकारी हो पाती है। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं और चर्चा करेंगे कर्क राशि की विस्तृत जानकारी। संत वचन है कि कहा भी है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सबहि नचावत राम गोसाई। राम सबको नचा रहा है और यह सब नाच रहे हैं। नक्षत्र राशियां नाच रही हैं, जीव नाच रहे हैं, मन नाच रहा है और सबको नचाने वाला विश्व रूप होकर के स्वयं नाच रहा है। वह नाचना बंद कर दे तो संसार श्मशान की तरह हो जाएगा और यह उसकी लीला है, इसे केवल वही जानता है। और हम सब में या मुझ में स्वयं इसकी कहीं भी किसी प्रकार की भी सामर्थ्य नहीं है जिसे हम सब जान सकें। और मैं उसी की शरण में रहकर राम नाम का अवलंबन लेकर के जी रहा हूँ और उस नाम से ही गतिशील हूँ। तो आइए उस चराचर ब्रह्म को प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। सहस्त्र नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए एक आख्यान मैंने सुना, जिसमें ये कहा गया कि संकट से उबरने के क्या उपाय हैं। ऐसा प्रश्न पार्वती माता ने भगवान भोले शिव से किया। शिव ने उत्तर दिया कि सहस्त्र नाम द्वारा विष्णु का स्तमन किसी भी समस्या से उबरने का हल है। पार्वती को यह बात हृदयंगम हो गई और कथा ऐसी है कि एक बार रावण शिव के पास गया और स्तुति करके शिव को प्रसन्न किया। और जब शिव प्रसन्न होकर के रावण से वर मांगने को कहा, तब रावण ने पार्वती के अनिंद सौंदर्य को देखकर पार्वती को ही मांग लिया और शिव ने पार्वती को दे भी दिया। रावण पार्वती को लेकर कैलाश की ओर से लंका की ओर चल दिया। शिव से बिछुड़कर रावण के साथ होना ही पार्वती का संकट था और पार्वती ने इस संकट से त्राण पाने के लिए सहस्त्र नामों से भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कथा ऐसी आती है कि विष्णु ने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन से पार्वती के सदृश एक सुंदरी का निर्माण किया। इस सुंदरी को उन्होंने मय दानव को दे दिया और मय दानव इसे लेकर पाताल लोक की ओर चला गया। वह इसे अपनी पुत्री समझा। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर मार्ग में पार्वती को साथ लिए जा रहे रावण से मिले। भगवान ने रावण से कहा कि शिव ने तुम्हें ठग लिया है। उन्होंने असली वास्तविक पार्वती मय दानव को दे दी है और मय दानव उसे लेकर पाताल में रह रहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है जिससे तुम पार्वती को न पा सको। अधिक से अधिक तुम भूलोक और स्वर्गलोक में ही ढूंढोगे। पाताल को अपनी पूरी समझ कर के तुम उसे उसमें खोजने नहीं जाओगे। और शिव ने तुम्हें नकली अर्थात माया की पार्वती दिया है। ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। अब ऐसा समझकर रावण ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता और ब्राह्मण स्वरूप में भगवान विष्णु की इस लीला को भी रावण नहीं समझ सका। रावण यह ना जान सका कि यह छद्म ब्राह्मण है, वास्तव में यह विष्णु है। ऐसा रावण नहीं समझ सका
और रावण लौट पड़ा। उसने शिव को पार्वती वापस दे दी और वहाँ से पाताल लोक की ओर चल दिया। मैदानव ने उसने उस विष्णु प्रदत्त कन्या को रावण ने छीन लिया। वह कन्या भी पार्वती के सदृश ही थी। उसका कटिभाग अत्यंत कृश था। कृश अर्थात कुक्षी होने से रावण ने उसका नाम मंदोदरी रखा। सीता की खोज में गए हुए हनुमान ने मंदोदरी को कुछ क्षण के लिए सीता ही समझ लिया था। सीता मानवी हैं, पार्वती देवी हैं और मंदोदरी दानवी। एक जैसे रूप वाली थी तीनों, लेकिन गुण तीनों के अलग अलग। सीतापति राम मानव आदर्श के प्रतीक हैं, पार्वती पति शिव देव आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंदोदरी पति रावण राक्षसी मूल्यों का आदर्श है। ज्योतिष में 3 गुण होते हैं और 27 नक्षत्र इन्हीं 3 गणों में बटे हुए हैं। ज्योतिष के 3 गण और नक्षत्र 27 इन्हीं तीनों गण में बटे हुए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। जिसका देवगण है वह पुरुष शिव का गुणों वाला होता है, वह स्त्री पार्वती के गुणों वाली होती है। जिसका मनुष्य गण है वह पुरुष राम के गुणों से ओतप्रोत है तथा वह स्त्री सीता के गुणों वाली है। और जिसका राक्षस गण है वह पुरुष रावण के गुणों को रखता है तथा वह स्त्री मंदोदरी के गुणों से युक्त है। शिव पार्वती, राम जानकी और रावण मंदोदरी के गुण धर्म पुराणों के माध्यम से सबको ज्ञात हैं। शिव के आधे भाग से पार्वती का प्रकाट्य हुआ, तब से नारियों में वामांगी एवं अर्धांगिनी कहा जाने लगा। सीता का आविर्भाव अधिरक्त से हुआ। ऐसी कथा है कि रावण ने ऋषियों से कर दंड शुल्क मांगा। सभी ऋषियों ने अपना एक एक बूंद रक्त एक घट में एकत्रित करके रावण के पास भेज दिया। रावण ने उस घट का ढक्कन हटाया तो उसमें एक कन्या निकली। वह कन्या रावण की मृत्यु के लिए आई है ऐसी आकाशवाणी हुई और रावण ने उसे अपने दूतों से सुदूर उत्तर दिशा में भेजकर भूमि में गाड़ देने का आदेश दिया। नारी अवध्य है, इस कारण रावण ने उसे मारा नहीं। दैव योग से राजा जनक ने उस भूमि को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण ने उसमें हल चलवाया। भूमि से एक घट निकला। इसे राजा का धन समझकर ब्राह्मण ने उसे राजा को दे दिया। राजा जनक ने उस घट का ढक्कन हटाया तो उसमें से एक कन्या निकली। जनक ने इसे अपने पास रख लिया और इसे जानकी, धरणिजा, सीता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्वती, सीता, मंदोदरी, अयोनिजा हैं और ये तीनों देवियां वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठित हैं। इनमें प्रति आदर भाव रहते हुए मैं वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए ज्योतिष तत्व की चर्चा कर रहा हूँ। आइए चर्चा करेंगे ज्योतिष चक्र की चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि की आकृति केकड़े के समान है। यह जलचर संज्ञक है। पुरुष का और काल पुरुष की शरीर में इसका स्थान वक्षस्थल है। दलदल वाली भूमि, आर्द्र भूमि, तालाब का तट, देवांगना, सुंदर स्त्री, मनोहर और विहार योग्य स्थान में इस राशि का निवास होता है। राशि चक्र में इसका विस्तार 91 डिग्री से 120 डिग्री तक है और यह चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा राजग्रह है, इसलिए यह राज राशि हुई। चंद्रमा मन है, इसलिए कर्क राशि भी मन हुई। जातक का मन कैसा है यह जानने के लिए कुंडली में कर्क राशि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह राशि जितनी अधिक बली होगी, जातक का मन उतना ही बलवान होगा। कर्क राशि में जो ग्रह होता है, मन पर उसी का वर्चस्व होता है। कर्क राशि को जो ग्रह देखता है, तदनुसार मन की गति वही होती है।
चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी की तरह उसका मन होता है। चंद्रमा को जो यह देखता है उसी के गुण धर्म वाला उसका मन होता है। और कुंडली में चतुर्थ भाव मन है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह होता है तदनुरूप मन का स्वरूप वही होता है। चतुर्थ भाव को जो ग्रह देखता है वह अपनी प्रकृति के समान मन को बनाता है। कर्क राशि में जो ग्रह है वह जिस नवांश में है उस नवांश के स्वामी का प्रभाव भी मन की संरचना पर गहराई से पड़ता है। चंद्रमा जिस नवांश में है उस नवांशेष की प्रकृति के अनुसार मन होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मन पर बहुकोणीय प्रभाव पड़ता है। इस कारण मन बड़ा जटिल होता है। जो प्रभाव सर्वाधिक होता है मन वैसा दिखाई पड़ता है और व्यवहार में होता है। 4 की संख्या साक्षात मन है। राशि कर्क हर प्रकार से बली है तो उस जातक के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का सम्यक लाभ ध्रुव है। और इस राशि के गुणशील का कथन पूर्वाचार्यों के मत से अब यहाँ पे आप देखें। यह राशि चर बहुपद कीट जलाशय निवास सम आकार स्त्री सौम्य और चतुर्थ स्थान में बली हृदय अवयव स्निग्ध कांति रात्रि बली उत्तर दिशा वाली धातु कारक और पृष्ठोदय है। नकारात्मक सत्ता अशक्त पुष्टता गुलाबी रंग जल तत्व और पूर्ण जल राशि होना शब्द वाली राशि है। इससे खनिज पदार्थ मातृ संबंध ससुर उपसंबंध के विचार किए जाते हैं। यह कफ प्रकृति बहुसंतान शतोगुणी ब्राह्मण वर्ण द्वारा राशि है। इसका वायव्य की ओर प्लवत्व है। कर्क राशि प्रश्न लग्न में होती है तो उससे व्यवसाय चिंता का विचार किया जाता है। इसका उदयमान 2 घंटा 18 मिनट का है और इसका मृत्युप्रद चंद्रांश 22 का है। कर्क राशि में 5 डिग्री तक बृहस्पति उच्च के होते हैं। इसी राशि के 28 डिग्री तक मंगल नीच के हो जाते हैं और यह राशि अस्थिर स्त्री संगक सौम्य शीत प्रकृति जलचारी उत्तर दिशा के स्वामिनी रक्त धवल मिश्रित वर्ण तथा मोटे शरीर वाली है। इसका प्राकृतिक स्वभाव सांसारिक उन्नति में प्रयत्नशीलता लज्जा कार्य और स्थैर्य समयानुनायित है और इससे पेट का ऊपरी हिस्सा छाती एवं गुर्दे का विचार किया जाता है। विभिन्न भावों में कर्क राशि का क्या फल है अब इसे समझते हैं। यदि कर्क राशि प्रथम भाव लग्न में हो तो जातक गौरांग बड़ा बुद्धिमान क्षमाशील पवित्र धर्मात्मा हसमुख नदी में तैरने का प्रेमी और अधिक मित्रों वाला होता है। यही चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हो तो जातक न्याय में संग्रह करने वाला जलोत्पन्न पदार्थ का संग्राहक जल से भय और बड़ा कुटुंब वाला होता है। यदि यही कर्क तृतीय राशि में हो तीसरे भाव में हो तो जातक कृषि कर्म धर्म कथानुरागी सुशील अहंकारी बाहुबली क्रियाशील और वैश्य से मैत्री संबंध बनाने वाला होता है। यदि यही कर्क चतुर्थ भाव में हो तो जातक रूपवान सुभग सुशील स्त्री सम्मत विद्वान और जलोद्यान का सुख और सर्वप्रिय होता है। यदि यही कर्क पंचम भाव में हो तो जातक विपुल कीर्ति महानुभाव धनी कन्या संतति विदेशवास दुघर्ष पुत्रों से दुख विनयी स्वभाव का होता है। यदि यही कर्क षष्ठम भाव में हो तो जातक ब्राह्मणों से राज परिवार वालों से महाजनों से झगड़ा होने का भय रहता है। शीत ज्वर का भी भय बना रहता है। और यदि यही
कर्क सप्तम भाव में हो तो जातक अति मनोहारी, सौभाग्यशालिनी, शगुनी, सौम्य, कुलीन पत्नी की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि यही कर्क अष्टम भाव में हो तो जातक जल में डूबकर किसी जहरीले कीट के काटने से या परदेश में जीवन का अंत होता है। यदि यही कर्क राशि नवम भाव में हो तो जातक कठिन व्रतों को करने वाला, यज्ञानुष्ठान आदि को करते रहना, तीर्थ में भ्रमण और वन में तप कर्म करने वाला होता है। दसम भाव में कर्क लोगों के लिए जल की व्यवस्था करने वाला, अधिक दौड़ धूप करने वाले कार्यों का संपादन करने वाला होता है। यदि 11वें भाव में कर्क हैं तो कृषि व्यवसाय से, शास्त्र की वृत्ति से, सत्पुरुषों के संबंध से अधिक लाभार्जन जातक को होता है। और यदि यही कर्क 12वें भाव में हो तो जातक ब्राह्मण देवताओं के निमित्त, यज्ञ के निमित्त, साधुजनों द्वारा प्रशंसित कार्यों में विपुल व्यय करता है। अब चर्चा कर लें यहीं पर, यदि विभिन्न भाव में कर्क राशि का क्या फल है तो इसकी चर्चा करते हैं। यदि प्रथम भाव में कर्क हैं तो जातक गौरांग, बड़ा बुद्धिमान, क्षमाशील, पवित्र, धर्मात्मा और पुण्यात्मा होता है, प्रथम भाव। और यदि यही कर्क, यदि बात करें यहाँ पे कर्क राशि की विभिन्न ग्रहों में स्थिति है क्या है और उसका क्या फल होता है, तो उसकी चर्चा में यदि करें तो यदि सूर्य कर्क लग्न में हो, कर्क राशि में हो, यदि सूर्य कर्क राशि में हो तो जातक सौजन्यहीन, बहुत धनी, कलयुगी, तीक्ष्ण स्वभाव और मार्ग क्लेश खिन्न मन वाला होता है। यदि कर्क राशि में चंद्रमा हो तो अदीर्घ सूत्री, स्त्रीवशी, ज्योतिषी, गृही, प्रकृति प्रेमी, कला प्रेमी, कुटिल, बलवान और बुद्धिमान, वृद्धि क्षय को प्राप्त और विलासी जीवन जीने वाला जातक होता है। यदि मंगल कर्क राशि में बैठे हैं तो जातक तीक्ष्ण किंतु दूषित बुद्धि वाला, अत्यंत दीन, उपद्रवी, स्त्री द्वेषी, परगृह सेवी, दुर्जन और नौकर्मी और जलभृत्य होता है। यदि बुध कर्क राशि में हो तो जातक राजसेवक, परदेश गमन में रुचि, दुष्ट आचरण, सुंदर स्त्रियों के संग रमण करने वाला और अभिनेता होता है। यदि गुरु कर्क राशि में हो तो जातक अनेक शास्त्रों एवं कलाओं में जानकार, धनी, चतुर, मृदुभाषी, ऐश्वर्यशाली और सुखी होता है। यदि शुक्र कर्क राशि में हो तो जातक याचक, लोभी, मृदु, कलावंत, दुखी, भययुक्त और एकाधिक स्त्री संग करने वाला होता है। यदि कर्क राशि में शनि हो तो जातक दुर्बल काय, मात्र सुख वंचित, लक्ष्मीवान, भोगी, शत्रुघ्न, खिन्न मन और विरागी होता है। यदि राहु कर्क राशि में हो तो जातक कल्पनाशील, काव्यात्मक अभिरुचि, दरिद्री और घरहीन, सुखहीन, परावलंबी और सुखी होता है। और यदि यही केतु कर्क राशि में हो तो जातक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा, प्रतिभावान, गुप्त विद्याओं का जानकार, शीघ्र कर्मी और श्रेष्ठ आवास प्राप्त करने वाला होता है। कर्क राशि निर्वैर राशि है और इस राशि वाले दुष्टों और सज्जनों दोनों से कुशलता पूर्वक अपने संबंध बनाए रखते हैं। ऐसे लोग किसी के प्रति शत्रुता रखना पसंद नहीं करते। लोगों से इनका सम एवं मैत्र संबंध सदैव रहता है। तो ये रहा कर्क राशि का सभी ग्रहों में, सभी भावों में उनसे संबंध का क्या फलादेश होता है। और आप देख रहे हैं राधा नारायण 2.2 के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र पर कर्क की विशेष विवेचना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया तो
वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।